पनीसर एपिसोड 16 फर्स्ट किल। ध्रुव लंबी सांस लेता है और अपने दोस्त से कहता है, तुम सब विशाल को देखो, मैं तब तक वॉशरूम होकर आता हूँ। ये बोलकर ध्रुव वहाँ से बाहर आ जाता है और उज्जवल भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। ध्रुव जब देखता है कि उज्जवल उसके पीछे पीछे बाहर आ गया है तो वो उसे एक सुनसान सड़क की ओर ले जाता है और फिर अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम? ध्रुव पूछता है। मैं तेरी मौत हूँ, उज्जवल कहता है और ध्रुव के ऊपर एक जोरदार वार करता है। लेकिन ध्रुव इस हमले के लिए पहले ही तैयार था, इसलिए वो पीछे हटकर बच जाता है। उन सब ने सही कहा था, तुम जैसे देखने में लगते हो वैसे हो नहीं। तुम्हें लड़ना भी आता है और बचना भी, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ लोग भी हैं, उज्जवल कहता है। जिसके बाद उस जगह पर कुछ आदमी आ जाते हैं। तुम लड़ने से पहले मुझे यह बात बता दो कि तुम लड़ना क्यों चाहते हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव पूछता है। मैं तुम्हें डैनी के भाई के पास ले जाऊंगा, जिसको तुमने सबके सामने चुनौती दी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा? डैनी भाई चाहे तो तुम्हें कुछ ही पलों में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो तुमको तरपा तरपा कर मारना चाहते हैं, वो भी अपने हाथों से। इसलिए मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, जिससे सबको ये लगे कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है, उज्जवल कहता है। फिर तुमको याद आता है उस दिन उस औरत और उसके बच्चे को बचाया था और उन सब से ये कहा था कि वो अगर बदला लेना चाहते हैं तो उसे ले, और अभी वो समय आ गया है जब वो बदला लेने के लिए आए हैं। मुझे तो लगा था कि ये मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन इन्होंने तो मुझे बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया, ध्रुव कहता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं ही वो ध्रुव हूँ? हमें सब पता है, तुम्हारी फ़ोटो है हमारे पास जिसमें तुम्हारा चेहरा नज़र आ रहा है और तुम्हें देखने से भी लग रहा है कि तुम ही हो वो जिसने ये काम किया होगा, उज्जवल कहता है। मुझे अपने चेहरे का कुछ करना होगा, ऐसे तो मेरे बहुत दुश्मन बन जाएंगे, ध्रुव सोचता है। जाओ पकड़ लो, और उज्जवल अपने लोगों से कहता है। जैसे ही एक उसके पास आता है तो ध्रुव की नज़र पास में रखी हुई एक लोहे की पाइप पर पड़ जाती है, जिसे ध्रुव तुरंत उठाकर उसके सिर पर मार देता है। ध्रुव ऐसा करते ही उसकी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन इस समय ध्रुव उसे नहीं देख पाता। उसे इस समय अपने सामने वाली मुसीबत से निपटना था। ध्रुव सबकी आंखों में देखने की कोशिश करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि कौन क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। इसे चारों तरफ से घेर लो, उज्जवल कहता है। फिर वो सभी ध्रुव के चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से ध्रुव एक साथ सभी को नहीं देख पाता और तभी उसके पीछे से एक उसे लात मारता है, लेकिन ध्रुव घूमकर उसके सर पर पाइप मार देता है। फिर एक एक करके सभी ध्रुव पर हमला करने लगते हैं। ध्रुव कुछ हमले से तो बच जाता है, लेकिन उसके बाद एक आदमी ध्रुव को पकड़ लेता है और बाकी के सभी उसे मारने लगते हैं। ध्रुव की हेल्थ कम होती जा रही थी और उसे ये अपने सिस्टम में नज़र आ रहा था, लेकिन तभी ध्रुव उस आदमी से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और उसे एक जोरदार लात मारता है। जिसके बाद ध्रुव एक बार फिर वो लोहे का पाइप उठा लेता है और बहुत तेज़ी से सभी को मारने लगता है। उज्जवल अपने साथ 15 लोगों को लेकर आया है, लेकिन ध्रुव एक एक करके सभी पर वार करता जा रहा था। तभी उज्जवल कहता है, बहुत हो गया इसका नाटक। ये बोलने के बाद उज्जवल एक बंदूक निकाल लेता है और ध्रुव के पैरों पर गोली मार देता है। वो गोली ध्रुव के एक पैर में लग जाती है, जिससे ध्रुव की तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत पीट कर ले जाने वाला था, लेकिन तुम शायद मेरे हाथों ही मरना चाहते हो, उज्जवल कहता है। और जैसे ही उज्जवल दूसरी गोली चलाने वाला था, ध्रुव दूसरी तरफ गिर जाता है और उस गोली से बच जाता है। ध्रुव उस पाइप को उज्जवल के हाथ पर मारता है, जिससे वो बंदूक नीचे गिर जाती है और ध्रुव जल्दी से उस बंदूक को उठाकर उज्जवल के सर पर कर देता है। ध्रुव के ऐसा करते ही उसे एक नई चुनौती मिलती है, जिसे सुनकर ध्रुव के होश उड़ जाते हैं। ध्रुव का सिस्टम कहता है, इन सभी को जान से मार दो, चुनौती का इनाम चुनौती पूरा होने पर मिलेगा। तभी ध्रुव की नज़र उज्जवल के एक हाथ पर जाती है, जो दूसरी बंदूक निकालने वाला था। अगर उज्जवल ने दूसरी बंदूक निकाल ली तो वो बिना सोचे ध्रुव के ऊपर गोली चला देगा और ध्रुव कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही उज्जवल बंदूक को बाहर निकालने ही वाला था तो ध्रुव गोली चला देता है और एक जोरदार आवाज़ वहाँ पर आती है, जिसके बाद उज्जवल नीचे गिर जाता है। उज्जवल के सभी लोग उसे देखने लगते हैं, लेकिन उज्जवल के माथे से खून आ रहा था। वो गोली उज्जवल के माथे में लगी थी, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मौत हो गई थी। और जैसे ही उसके लोग वहाँ से भागने लगते हैं, ध्रुव चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और सभी डर जाते हैं और वहीं पर खड़े हो जाते हैं। ध्रुव दूसरी बंदूक हाथ में उठाकर
उनके सामने आता है। अब ध्रुव के हाथों में दोनों बंदूकें थी। तुम बचोगे नहीं, तुम जानते नहीं हो तुमने किसको मारा है। अब डैनी भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उज्ज्वल का एक आदमी कहता है। अब क्या करेगा ध्रुव? और अब उज्ज्वल की मौत की खबर डैनी को पता चलेगी, तब क्या होगा? कैसे बाहर निकलेगा ध्रुव इन सब में? द पनिशर एपिसोड 70 रिबर्थ। उज्ज्वल के आदमी ध्रुव को धुन डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और कुछ सोचता है, जिसके बाद ध्रुव एक एक करके उन सभी के सर में गोली मार देता है, जिसे उन सभी की वहीं पर मौत हो जाती है। ध्रुव के ऐसा करने के दो कारण थे। पहले, अगर ध्रुव उनको छोड़ देता है तो वो सभी को ये बता सकते हैं कि ध्रुव ने ही उज्ज्वल को मारा है, और अब ये कोई नहीं जानता है कि उनके साथ क्या हुआ है और किसने किया। दूसरा कारण, सब शायद अब तक डैनी को उसके बारे में ठीक से पता नहीं चला था। उसके पास केवल उसकी फ़ोटो थी और उसके अलावा उसके पास उसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उज्ज्वल और उसके लोगों के पास उनकी सारी जानकारी थी, और ऐसे में वो उनको नहीं छोड़ सकता था। और वह सब गलत आदमी भी थे जो हर गलत काम में आगे रहते थे। तो वो उन सबको मानने के बाद कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी सिस्टम ने उसे और मैसेज दे दिए थे। उसके पास इस समय बहुत ज़्यादा मैसेज इकट्ठे हो गए थे और ध्रुव को पता नहीं था कि क्या है, क्या उसे मिला है। पहले ध्रुव वहाँ से थोड़ा दूर जाता है ताकि उसे कोई उनके साथ देखने ले। दूर के बाद वो देख ना ले। दूर जाने के बाद ध्रुव अपने सिस्टम को देखता है और उसकी आंखों में हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसमें बहुत मैसेज आए हुए थे जो इस प्रकार थे। आपने एक व्यक्ति को हरा दिया है, आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। आपने एक और व्यक्ति को हरा दिया है, आपको 50 एक्सपीरियंस मिलते हैं। इस तरह हर एक आदमी को हराने को ध्रुव को 50 पॉइंट मिले थे। इस तरह ध्रुव ने 16 लोगों को हराया था और उसे 800 पॉइंट मिले थे। उसकी हैरानी यही ख़त्म नहीं हुई थी। सिस्टम ने आगे उसे मैसेज दिए थे कि अगर आपने पहले बार इस किसी व्यक्ति की जान ली है, आपको 2000 पॉइंट दिए जाते हैं। आपने एक और व्यक्ति की जान ली है, आपको 200 पॉइंट दिए जाते हैं। इस तरह सभी को मारने पर 3200 पॉइंट मिले गए थे। ध्रुव ने एक ही दिन में 6000 पॉइंट बना लिए थे, जिसकी वजह से वो लेवल 6 पर पहुंच गया था और उसे लेवल 7 पर जाने के लिए 3090 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए थी। यह तो बहुत ही कमाल की बात है। मुझे बुरा फील तो हो रहा है, लेकिन अब मुझे 190 पॉइंट और चाहिए, जिसके बाद मैं लेवल 7 पर पहुंच जाऊंगा। ध्रुव कहता है। लेकिन उसके इनाम पर यही नहीं रुके थे। उसे हर एक लेवल के साथ एक एक सुपर पॉइंट मिले थे और पहले इंसान को मारने पर उसे 10 पॉइंट 19 पॉइंट मिले थे, जिससे वो अपनी ताकत बढ़ा सकता था। ध्रुव के पास 15 पॉइंट थे। अब इन पॉइंट्स को मैं कैसे लगाऊं? ध्रुव सोचता है और फिर वो उनको अपनी ताकत, फुर्ती और सहनशीलता में डाल देता है, जिसके बाद वो इस तरह नज़र आ रहा था। ताकत 16, फुर्ती 15, सहनशीलता 15। ध्रुव जैसे ही अपने पॉइंट डालता है, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगती है। ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि उसका दोबारा जन्म हो रहा है। उसकी हड्डियां पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा तेज महसूस कर रहा था। ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है। कुछ पॉइंट डालने के बाद मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। अगर मैं इन पॉइंट को बहुत ज़्यादा कमाने का कोई तरीका ढूंढ लूँ तो मेरे पास कितनी ताकत होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता, ध्रुव कहता है। लेकिन तभी ध्रुव को नज़र उस ओर जाती है जहाँ पर वो सभी गुंडे मरे हुए थे। उनको देखने के बाद मानो ध्रुव के होश ही उड़ गए थे। नहीं, जब से मुझे ये सिस्टम मिला है और जब से अर्जुन मेरे अंदर आया है, तब से मैं पूरी तरह से बदलता जा रहा हूँ। मेरे सामने कुछ भी गलत हो, मैं उसे रोकने के लिए चले जाता हूँ, चाहे वो इनाम के लालच में ही क्यों ना हो। और आज उसी चक्कर में मैंने इतने लोगों को ख़त्म कर दिया है। ये क्या हो रहा है मुझे? ध्रुव कहता है और अपने सिर को पकड़ लेता है। ध्रुव इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। वहीं एक और होटल के अंदर और उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक ध्रुव नहीं आया था। इतना समय क्यों लग रहा है? निशा कहती है। अच्छा है ना वो अभी तक नहीं आया, नहीं तो वो मेरा मजाक बना रहा था। मैं हार जो गया था हूँ। सचिन विशाल की ओर देखते हुए कहता है। विशाल इस समय उस लड़की के साथ बैठा हुआ था और उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया था। दोनों खुशी खुशी से बातें कर रहे थे। उनकी ओर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो सकती है। फिर विशाल उस लड़की के साथ अपनी बाकी दोस्तों को पास आ जाता है। तो दोस्तों इससे मिलो, इसका नाम है ज्योति और ये बहुत ही अच्छी है। विशाल ज्योति को उनके पास बिठाते हुए कहता है। कैसी हो ज्योति? इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया है? निशा पूछती है। नहीं, ये तो बहुत प्यारा है और प्यारी प्यारी बात करता है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था, ज्योति कहती है।
ऐसा भी तुमने इसे क्यों बोल दिया जो ये तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से दीवाना हो गई? सचिन धीरे से विशाल से पूछता है। कुछ नहीं, जो मेरे दिल में आया मैं बोलता गया और ये मुझसे इम्प्रेस हो गई। अब कुछ दिन जिसके साथ रहने के बाद मैसेज अब कुछ दिन बाद जिसके साथ इसके साथ रहने के साथ साथ मैं मैसेज में गर्लफ्रेंड बनने के बारे में पूछ लूँगा और उसके बाद शादी के बारे में। विशाल धीरे से सचिन से कहता है। लेकिन सचिन का तो चेहरा ही उतर गया था। उसने इतने समय बाद कोई शर्त लगाई थी और वो हार गया। क्या होगा ध्रुव के साथ? क्या ध्रुव बदलता जा रहा है? द पनीसर एपिसोड 18 ब्रह्मलोक, जहाँ पर विशाल ज्योति के साथ खुश नजर आ रहा था और उसकी खुशी में बाकी सब भी खुश थे, वहीं एक और ध्रुव परेशान बैठा हुआ था। तुमने ऐसा मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अर्जुन ध्यान ध्रुव से पूछता है। तो तुम वापस आ गए, वो देखो तुम्हारी वजह से आज क्या हो गया, ध्रुव कहता है और उन मरे हुए लोगों की तरफ देखने लगता है। इन सबको तुमने मारा है, वो भी अकेले। तुम कितने ज़्यादा मजबूत हो गए हो। मैं कितने समय के लिए ध्यान में था? अर्जुन पूछता है। 2 दिन, ध्रुव बोलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा था कि तुम इतनी जल्दी अपने आप को ताकतवर नहीं बना पाओगे। मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत ही जल्दी मारे जाओगे और मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। अर्जुन कहता है। फिर से शुरुआत मतलब? ध्रुव पूछता है। यही, मुझे किसी और के शरीर में जाना होगा और उसे यही सिस्टम देना होगा ताकि वो अपने आप को मजबूत बना सके, जिसके बाद मैं ब्रह्मलोक जा सकूं। अर्जुन कहता है। ये ब्रह्मलोक क्या है? ध्रुव पूछता है। वो एक अलग दुनिया है जहाँ पर बस ताकतवर ही रह सकते हैं। मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ, लेकिन अब तक मैं वहाँ नहीं जा पाया हूँ। लेकिन अब वो तक मैं वहाँ पर नहीं जा पाया हूँ और मुझे तुम्हारे जरिए वहाँ पर जाने का मौका मिला है। वहाँ पर वो सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो और वो भी जो तुम कभी नहीं तो सोच सकते हो। अर्जुन कहता है। ये मुझे क्या हो रहा है? जब से तुम मेरे अंदर आए हो तब से मैं बुरा बनता जा रहा हूँ। ध्रुव कहता है। तुम बुरे बनते नहीं जा रहे हो, तुम एक पनीसर बन रहे हो जिसकी जगह ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर है। और इतना ही नहीं, तुम बस उन्हीं को सजा दे रहे हो जो जिसके हकदार है। ये सभी ने गलत काम किए थे और तुमने आज इनको सजा दी है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। इसलिए तुम आज एक सच के पनीसर बन गए हो। अर्जुन कहता है। तो क्या ये सिस्टम मुझे सच में बदल रहा है और क्या क्या कर सकता है मेरे साथ? ध्रुव पूछता है। सच कहूँ तो ये तुम्हें बदल नहीं रहा है, ये तो तुम्हें काबिल बना रहा है और जब इससे लगेगा कि तुम काबिल हो गए हो तो तुम ब्रह्मलोक जा पाओगे और तुम्हारे साथ मैं भी वहाँ पर जाऊँगा। वो एक बहुत ही अलग दुनिया है, लेकिन जिसके लिए तुम्हें अपने आप को और भी अच्छा बनाना होगा ताकि तुम वहाँ पर किसी भी खतरे से लड़ सको। वहाँ पर रहना आसान नहीं है। अर्जुन कहता है। तुम्हारे सिस्टम की वजह से मेरी जान पर बन आई है। मेरे कितने दुश्मन बन गए हैं मुझे भी नहीं पता और मैं अपने चक्कर में अपनी दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती और मैं उस दिन भी उनको बचाने के लिए गया था और सब ने मुझे देख लिया था, जिसकी वजह से आज ये सब हुआ है और आगे भी क्या कुछ होगा इसकी कुछ नहीं कर सकते। ध्रुव बोलता है। तो तुम अपने आप को बदल क्यों नहीं लेते हो? अब तो तुम लेवल 5 पर पहुंच गए हो और तुम अब पनीसर के कपड़े पहन सकते हो जो तुम्हें पहनना भी चाहिए। अर्जुन कहता है। कैसे कपड़े और वो कहाँ पर है? मुझे कोई कुछ नहीं मिला है। ध्रुव क्या बोलता है। तुम्हें लेवल 5 पर हो, ज़्यादा ठीक से देखो। अर्जुन कहता है। लेकिन ध्रुव को ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो अपने सिस्टम से कहो कि तुम पनीसर के कपड़े पहनना चाहते हो, फिर देखो क्या होता है। ध्रुव फिर ऐसा ही करता है। वो अपने सिस्टम से कहता है कि वो पनीसर के कपड़े पहनना चाहता है और ध्रुव के ऐसा बोलने के बाद उसे अपने सिस्टम की आवाज़ आती है। बधाई हो, आपने अपने पनीसर का कॉस्ट्यूम प्राप्त किया है, क्या आप इसे पहनना चाहोगे? ध्रुव जल्दी से हाँ में जवाब देता है, जिसके तुरंत बाद ध्रुव के चारों तरफ एक काला धुआं आ जाता है और जैसे ही वो गायब होता है ध्रुव के पूरे कपड़े बदल चुके थे। अब उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जिसके ऊपर उसने एक काले रंग की लंबी जैकेट पहन रखी थी जो घुटनों तक थी और उसके चेहरे पर एक आधा मास्क था जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। ध्रुव इस समय किसी खतरनाक विलेन और किसी हीरो का मेल लग रहा था। उसके देखने से कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो कौन है और न ही ये कि वो अच्छा है या बुरा। उसकी काले कपड़ों पर एक निशान था जो आगे उसकी टी शर्ट पर था और जिसके जैकेट के पीछे भी था, जो देखने में वैसा ही लग रहा था जैसे उसके हाथ पर बना हुआ था। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस निशान का क्या मतलब है जो मेरे ऊपर बना है? पहले तो मुझे लगा था कि ये तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर आया है, क्योंकि ये तब से है जब तुम मेरे अंदर आए हो। वो ध्रुव कहता है। ये निशान एक पनीसर का है और ये एक
मेरे ऊपर था, लेकिन ये निशान मेरे पर तब आया था जब मैं एक ब्रह्मराक्षस बन गया था और लोगों को सजा देने लगा था। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर अभी से क्यों है मुझे नहीं पता, शायद इसी निशान की वजह से हम एक दिन ब्रह्मलोक आ जाएंगे। अर्जुन कहता है, एक तो तुम बार बार ब्रह्मलोक जाने की बात मत करो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर खुश हूँ, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले ही जा सकते हो। मैं यहीं पर लोगों को सजा देकर उनको ठीक करूँगा, और आप तो मेरे पास ये मास्क और ये कपड़े भी है जिसको पहनने के बाद मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा और मैं आराम से सबके सामने अपना काम कर पाऊंगा। ध्रुव कहता है, तुम चाहो या ना चाहो तुम ब्रह्मलोक जरूर जाओगे, निशान तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ेगा। अर्जुन कहता है, क्या है ब्रह्मलोक में और क्यों अर्जुन वहाँ पर जाना चाहता है? क्या ध्रुव इन कपड़ों के साथ अपने